और भाई क्या हाल है? अगर आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट भरते हुए आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही भर रहा हूं कि नहीं, मुझे कहीं से अप्रूव करवाना है, कहीं से वो मेरे को चेक करवाना है कि यार मैं सही अप्रोच से चल रहा हूं कि नहीं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट भरते टाइम आपकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या तरीका सबसे सही एकदम परफेक्ट सटीक तरीका है जिस तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी चाहिए। एकदम मैं हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं कहूंगा कि ये थंब रूल है आप इसी को लगा के चलो, लेकिन ये अप्रोच काफी काफी सारे बच्चों के लिए ये अप्रोच एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो कि आप दो कैटेगरी के अंदर यहाँ पे बच्चे डिवाइडेड होंगे, दो तरीके की आप प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। पहली है जो है कि आप कोर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कॉलेज से। ठीक है, इतना तो अब आपको पता होगा कोर्स क्या होता है, कॉलेज क्या होता है, सब तो आपको सब बेसिक चीजें तो सारी पता ही है। दूसरे के अंदर आप कॉलेज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कोर्स से। ठीक है, ये दोनों अप्रोचेस में होता क्या है आज उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ आपको यहाँ पे किस तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूं कोर्स ओवर कॉलेज की। कौन लोग इसको रखते हैं मैं आपको उनके वो बताता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए आप किसके अंदर आ रहे हैं। कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होगा, तो मैं बताता हूं। कोर्स को जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉलेज से, उसको प्रेफर करने का रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है? पहली बात तो कि करियर फील्ड उसका फिक्स होता है भाई कि मेरे को आगे इसी करियर फील्ड में जाना है। मेरे को फिक्स है भाई, मेरे को आगे यूपीएससी करना है, मेरे को आगे सीए करना है, मेरे को आगे कोई भी फील्ड जिस भी फील्ड में जाना है मेरे को फिक्स है भाई, मेरे को पक्का पता है मेरे को आगे कंसल्टिंग में जाना है, इसमें जाना है। तो जिनका ये फिक्स होता है वो कोर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको अपना मनपसंद कोर्स चाहिए रहता है। दूसरे जो होते हैं पोस्ट ग्रेड वाले, कि भाई मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में अब्रॉड जाना है, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में ये करना है, मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में वो करना है। वो लोग हो सकता है वो लोग कोर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मेरे को ये कोर्स अभी लूंगा तो मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में फायदा होगा। ऐसे सोच के काफी सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के सोच के कोर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, कॉलेज कैसा भी आए। सेकंड कैटेगरी जो है जिसके अंदर कॉलेज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कोर्स से, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक फैक्टर ये हो सकता है कि जो ब्रांड नेम है और टैग है, इसको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? ब्रांड नेम और टैग जो है, टैग भी बोलते हैं इसको, क्या इसका मतलब क्या है? एसआरसीसी का टैग नहीं सुना? अगर कोई बंदा कहीं जाके बोल दे कि भाई मैं एसआरसीसी से पढ़ के आया हूं, लोग वहीं पे चुप हो जाते हैं, आगे कुछ नहीं बोलते। तो ये वाली जो चीज है ना, ब्रांड का टैग, इसके लिए लोग कॉलेज को बहुत ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं कई बार। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक तो कॉलेज को ये है, दूसरा है कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ, अगर किसी को ऐसा है कि भाई मेरे को कॉलेज लाइफ चाहिए, मेरे को सहूलियत चाहिए, मैं अपने घर से एकदम पास में कॉलेज में जा सकूं, मेरा ट्रेवलिंग में टाइम नहीं जाए, मेरा हर चीज में मेरे को कंफर्ट रहे, वो कॉलेज लाइफ का देखते हुए भी कई लोग कॉलेज को ज्यादा प्रेफर कर देते हैं कोर्स से। तो आप अपने हिसाब से देख लो आप कौन से कैटेगरी में ज्यादा लाइक करते हो। जिस भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही कैटेगरी में लाइक करोगे, जिस भी कैटेगरी में आप ज्यादा लाइक करते हो उसके हिसाब से मैं आपको प्रेफरेंसेस बताने वाला हूं। दोनों कैटेगरी वाले कैसे कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं उसके बारे में आपसे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तसल्ली से सुनो भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने को कोई ट्रेन नहीं छूट रही, अभी आपके सबकी छुट्टियां ही चल रही है। ठीक है, चलो, अगर जो लोग कोर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉलेज से, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट कैसी दिखनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कॉलेज प्लस कोर्स के कॉम्बिनेशन की। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट तो ऐसे ही बनती है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे चलते चलते समझ लो मेरे पास 25 तक मैंने लिख दी कॉलेजेस। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम चलेंगे, कॉलेज प्लस कोर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते हमारे पास 25 तक का कॉम्बिनेशन बन गया। इतना तो समझ में आ रहा है। चलो, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो लोग कोर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं उनको क्या करना है। उनको सबसे पहले अपने एलिजिबल कोर्सेज प्लस इंटरेस्ट वाले कोर्सेज, एलिजिबिलिटी की स्पेलिंग गलत होगी, प्लस इंटरेस्ट, इसके जो कोर्सेज हैं उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, पेन पेपर ले लो, सबसे पहले पेन पेपर ले लो। अगर मेरे वीडियो में आ रहे हो और पेन पेपर नहीं ले रहे हो फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। पेन पेपर लेके ही मेरे वीडियो को खोला करो। अब एलिजिबिलिटी प्लस इंटरेस्ट कोर्सेज की आपको लिस्ट बनाने की है। आपको लिखना है कि भाई देखो मेरे को बीकॉम ऑनर्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ, बीकॉम ऑनर्स में मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, इको ऑनर्स है उसमें मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, एलिजिबल भी हूँ। उसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम है उसमें मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे कॉमर्स कोर्सेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कॉमर्स से हूँ, तो मैं कॉमर्स के बारे में ज्यादा जानता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे बीएमएस बीबीए की बात कर दी, बीबीए FIA, तो ये सारे कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल हूं, मेरा इंटरेस्ट भी ऐसे मैंने लिख दिए। आप इसके अलावा थोड़ी लंबी लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, कम से कम 5 से 10 से 15 जितने कोर्स लिख सको जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, साथ में उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत करियर भी हो, तो वैसे कोर्सेज की लिस्ट बनाओ।
फिर इसको आप रैंक करो, आपके लिए कौन सा कोर्स ज्यादा प्रेफरेबल है, आप कौन से कोर्स करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, उससे कम किसमें, उससे कम किसमें, उससे कम किसमें। ये लिस्ट आपको सबसे पहले तैयार करनी है, फिर आप इसको कुछ भी बना पाओगे। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे हमने बीकॉम ऑनर्स, मेरे को पहला इंटरेस्ट है भाई बीकॉम ऑनर्स करना है, सेकंड बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला तो मैं बीएमएस या बीबीए एफआईए करने में इंटरेस्टेड हूँ, ये भी नहीं मिला तब मैं इको ऑनर्स पे जंप करूंगा क्योंकि इसमें मैथ्स, स्टैट्स, ये सब इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा होता है, और ये कुछ भी नहीं मिला तब मैं बीकॉम प्रोग्राम पे जाऊंगा। ये एक मैंने समझ लो एक बच्चे की आइडियल ले ली कि वो ऐसे कोर्स के प्रेफरेंस कर रहा है 1 2 3 4, ठीक है। जब ऐसे करता है तब उसको क्या करना है कि जो उसका फर्स्ट प्रेफर्ड कोर्स है, फर्स्ट प्रेफर्ड कोर्स उसको सबसे पहले लिखना है, फर्स्ट प्रेफर्ड कोर्स। इसके अंदर उसको कॉलेज को अपने रैंक वाइज करना है। मैंने ऊपर आपको दिख रहा होगा वीडियो एक बनाया था कि रैंक कैसे करे कॉलेज को रैंक कैसे करे, वो वीडियो देख लेना, 5 मिनट का वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रैंक कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे सपोज करके आपने ये रिसर्च किया, आपको पता चला एसआरसीसी नंबर 1 है, तो एसआरसीसी प्लस बीकॉम ऑनर्स का हमने नंबर 1 कर दिया, फिर आपको बीकॉम ऑनर्स ही पहले चलते रहना है। क्यों? क्योंकि आपकी कोर्स ज्यादा प्रेफरेबिलिटी है, आप ज्यादा कोर्स को प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स ही बीकॉम ऑनर्स चलेगा। यहाँ पे आप पूरा नॉर्थ कैंपस यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे पूरा हिंदू, हंसराज, जैसा आपका रिसर्च हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि इसी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो जैसा आपका रिसर्च हो, आपके रिसर्च के हिसाब से आपको लग रहा है कि हंसराज में जो चीज है वो आपको ज्यादा पसंद है, तो हंसराज को ऊपर रखो, ठीक है। आपको अपने करियर का खुद को सोचना है, पर्सनलाइज खुद की बनानी है। हर कोई आपको आपकी चीज आपके लिए क्या होना चाहिए जीवन में वो नहीं बता सकता, आपको खुद को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, फिर यहाँ पे किरोड़ीमल कर दिया, फिर यहाँ पे वेंकी कर दिया, फिर यहाँ पे रामजस कर दिया, ऐसे हमने कर दिया संपोज करके, ठीक है। मैंने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दी है, वो सब लोग अपना अपने हिसाब से भरते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कर दिया, सबके बीकॉम ऑनर्स कर दिए। अब बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे नॉर्थ कैंपस खत्म हो गया। अब इसके बाद में अगर आप, मैं यहाँ पे एक लड़के मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको भर दिया, नहीं तो एलएसआर में भरते अगर आप फीमेल होती तो जैसा है यहाँ पे आपने इसको भर दिया बीकॉम ऑनर्स के हिसाब से। अब इसके बाद में हम क्या करें, इसके बाद में हम साउथ कैंपस लिखना चालू कर दें? नहीं, साउथ कैंपस लिखना चालू नहीं करना है आपको। इसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रेफर्ड कोर्स को उठाना है। नेक्स्ट प्रेफर्ड कोर्स क्या था? ये फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड वाला था आपका बीएमएस बीबीएफआईए, तो आपने यहाँ पे बीएमएस लिख दिया, इसमें टॉप की कॉलेजेस लिख दी। समझ में आई बात? पहले टॉप की कॉलेजेस यानी जो रैंक 1 टॉप टियर की मैंने उस वीडियो में बताई थी, वो टॉप टियर इधर आएगी, उसके साथ आपका फर्स्ट फेवरेबल कोर्स, फिर सेकंड फेवरेबल कोर्स उसकी टॉप टियर की, फिर थर्ड फेवरेबल कोर्स फिर उसकी टॉप टियर की, फिर फोर्थ फेवरेबल कोर्स फिर उसकी टॉप टियर की, फिर वापस फर्स्ट फेवरेबल कोर्स और उसकी सेकंड मिड टियर की, फिर ऐसे इस तरीके से। समझ में आ गया ना सीक्वेंस? बेसिकली ऐसे सीक्वेंस चलेगा, और ऐसे सीक्वेंस भी चलना कोई जरूरी नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शहीद सुखदेव को टॉप की कॉलेज मानते हैं ना, तो उसको यहाँ पे सेकंड नंबर पे डाल देते हैं। सेकंड नंबर पे एसआरसीसी नहीं मिला तो शहीद सुखदेव नहीं मिला तो इसी का दूसरा बीवीए, दोनों ही नहीं मिले तब हिंदू। इस तरीके से बनाते हैं कई लोग, तो ऐसे भी बना सकते हो भाई। मिक्स एंड मैच करना आपके ऊपर है, आपको सिर्फ अपने दिमाग में वो लॉजिक को फिट करना है। क्या लॉजिक फिट करना है कि फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड, सेकंड नहीं मिला तो थर्ड, थर्ड नहीं मिला तो फोर्थ। इस सीक्वेंस से प्रेफरेंसेस चलती है, तो इस सीक्वेंस से आप अपने कॉम्बिनेशन सेट करो कि ये नहीं मिला तो ये चलेगा, ये नहीं मिला तो ये चलेगा, ये नहीं मिला तो ये चलेगा। बस ये आपका अगर सेट कर दिया ना, आपके एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, एकदम परफेक्ट प्रेफरेंसेस बनेगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे जो लोग कॉलेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं कोर्स से, उन लोगों की प्रेफरेंसेस कैसे बनेगी? ये लोगों की प्रेफरेंसेस ऐसे बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्ट्स स्ट्रीम से कोई लड़का है जिसको अपना ये इसकी लिस्ट बनानी है कि कॉलेज को वो ज्यादा प्रेफर करता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टीफन्स लिख देगा। स्टीफन्स आर्ट्स के कोर्सेज काफी अच्छे ऑफर करता है, बेस्ट कॉलेज में आता है वो, ठीक है। तो स्टीफन्स लिख दिया तो वो स्टीफन्स लिखता रहेगा बार बार, और फिर उसके सारे कोर्सेज लिख देगा कि भाई ये साइकोलॉजी ऑनर्स कर दो, फिर हिस्ट्री ऑनर्स कर दो, फिर पॉल साइंस ऑनर्स कर दो, फिर इंग्लिश ऑनर्स कर दो। अब मेरे को पता नहीं इसमें से अगर कोई कुछ ऑफर नहीं करता तो स्टीफन्स, क्योंकि आर्ट स्ट्रीम का मेरे को नॉलेज नहीं है, बट एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरीके से वो स्टीफन्स के सारे कोर्सेज कर देगा, फिर सेकंड कॉलेज के सारे कोर्स कर देगा, फिर थर्ड कॉलेज के सारे कोर्स कर देगा। ये अप्रोच जो है ये उसके लिए है जो कॉलेज को ज्यादा प्रेफर करता है। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन ऐड करूं तो ऐसे जो लोग कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये गलत चीज है। आप खाली एक कॉलेज को पकड़ के सारे कोर्स कर रहे हो ना, तो इससे आपको आगे जाके करियर के अंदर दिक्कत आएगी। अगर आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहते हो फिर ये ठीक है भाई। अगर आपको आगे की अभी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, तब तो भाई ये एकदम वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों के लिए करियर ज्यादा मैटर करता है ना, वो इस अप्रोच से बिल्कुल भी मत चलना प्लीज। ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है आपको,
ओके, इतना क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा जिसके लिए कॉलेज लाइफ ज्यादा मैटर करती है। मैंने अपने कॉलेज के बारे में रिसर्च कैसे करे उसके जो वीडियो था उसके अंदर बताया था आपको कि किस तरीके से आपको कौन कौन से फैक्टर्स देखने रहते हैं। रैंक वाले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको फैक्टर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा हूं कि कॉलेज लाइफ को जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो इस अप्रोच से चलेंगे। जिन लोगों के लिए करियर फील्ड, अपना फ्यूचर और सारा प्लेसमेंट्स, वो सब चीजें जिनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी में है, वो लोग इसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इसका मेरे पास एक प्राइम एग्जांपल है। मेरी खुद की कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स के अंदर जो बच्चे आते हैं, आधे बच्चे सिर्फ कॉलेज की ये इस अप्रोच की वजह से आ गए हैं जिनको ये कोर्स नहीं करना था। और वो इतना प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं ना, इतना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनको बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वो कॉमर्स से आए थे, कुछ एक दो बच्चे आर्ट से भी आए हुए। उनको ये फील्ड में घुसना ही नहीं था भाई, उनको कोडिंग करनी ही नहीं थी, लेकिन अब आ गए, अब करना पड़ रहा है। अब ड्रॉप लेने में उनकी मेहनत करने को भी रेडी नहीं है, तो वो अब उनको करना पड़ रहा है। तो अब वो बीएससी का कोर्स कर रहे हैं कंटिन्यू, नहीं तो वो अपने मनपसंद कोर्स में होते। अगर वो थोड़ा सा नीचे का कॉलेज भी देख लेते, तो कॉलेज के हिसाब से नहीं चलते, तो अगर वो कोर्स के हिसाब से चल जाते तो। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसी गलती आपके साथ ना हो, जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है, वैसी गलती आपके साथ ना हो। तो आप प्लीज इस अप्रोच से चलना ज्यादा प्रेफर करना। अपना प्रेफर्ड कोर्स नंबर 1, ये प्रेफर्ड कोर्स नंबर 1, फिर प्रेफर्ड कोर्स नंबर 2, फिर प्रेफर्ड कोर्स नंबर 3, ये एक आइडियल अप्रोच है। नहीं तो अच्छी अप्रोच तो ये है कि आप एक एक कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन को अपने हिसाब से पॉइंट करें कि ये नहीं मिला तो एसएससीबीएस, ये नहीं मिला तो हिंदू, ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये। ओके, मैंने बहुत डिटेल में आपको करेक्ट अप्रोच के बारे में बताया है। अगर आपको ये अप्रोच के बारे में समझ में आया है तो फीडबैक अपना जो भी है कमेंट में बता देना। अगर आपको ये जानना है कि प्रेफरेंस लिस्ट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है तो वो आपको वीडियो यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि आपकी जो टाइमलाइन है वो कैसे होने वाली है एडमिशन की, तो उसका वीडियो यहाँ मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।